अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जानता हूं कि जो लोग मेरा बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं मेरी वीडियोस का, मेरी अपडेट्स का, वो बहुत मायूस होते हैं जब वीडियो नहीं आती है। और जब से वीडियोस बना रहा हूं, जो मुझे 1-2 साल हुए हैं, बल्कि ज़्यादा हुए हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम जो है इतना बड़ा गैप लें। बट एनीवेज़ यहाँ पे इस बार ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम पे मौजूद है, डिस्कॉर्ड में मौजूद है, जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में एंट्री मिलती है रेफरल के थ्रू, वहाँ पर भी हम आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। और बता दूं दोस्तों कि रीज़न जो है वो कोई मामूली रीज़न नहीं है, और मैं अब कुछ इंशाल्लाह बहुत बड़ा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और एक सरप्राइज़ है जो इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को मिलेगा। एक न्यू सेटअप जो है इंशाल्लाह हम बना रहे हैं, और उस सेटअप से इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप बस ये बिलीव रखो कि जो इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है ना, जो डिले वीडियोज़ में हो रहा है, वो आपके भले के लिए हो रहा है। और आज देखो, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल जो है एफओएमसी मीटिंग है, तो हालांकि बड़ा बिजी था मैं, और यकीन माने अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मेरे पास। बट रात के 1 बजे मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग तक जो है मार्केट की अपडेट पहुँच जाए। इससे पहले ज़ाहिर है कुछ अलग हुआ भी नहीं मार्केट के अंदर कि मैं आपको बताऊँ। मैंने पहले से बताया हुआ था कि बिटकॉइन जो है अपनी 1 लाख की सपोर्ट को होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लो, और इसी रेंज के दरमियान जो है आप जो है ट्रेडिंग करो। तो सब कुछ वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह मार्केट ने मायूस नहीं किया, मुझे भी और आप लोगों को भी। मैंने जो आपको बताया था मार्केट में वही हुआ है। अब आगे क्या होगा, कल एक बड़ा इवेंट है, और क्या नेक्स्ट मूव होगा बिटकॉइन का, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो बिटकॉइन में, इथीरियम में, ऑल्ट कॉइन्स में, वीडियो में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में अब क्या चल रहा है। सबसे पहले कुछ बड़े जो इवेंट्स हैं मार्केट के, जो फंडामेंटल्स है मार्केट के, हम वो जल्दी से देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसराइल और ईरान की जो वॉर है वो अब मुसलसल जो है चल रही है। कोई भी उसमें गैप नहीं आ रहा, कोई सीज़ फायर नहीं हो रहा, और मुसलसल ही लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे से। ईरान जो है वो मिज़ाइल फायर कर रहा है इसराइल पे, इसराइल जो है लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, और दोनों ही भरपूर नुकसान जो है एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। तो जंग जो है वो करीब करीब रुकते हुए नहीं दिख रही है, और इसी रीज़न की वजह से हमें मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी सी जो है दिख रही है। बट यहाँ पर दोस्तों, अगर आप ये खबर देखो जो मेरे सामने मौजूद है, कि बावजूद इसके कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जंग चल रही है, ब्लैक रॉक जो है वो बिटकॉइन खरीद रहा है। आप यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा इन्फ्लो जो है हमें इजराइल ईरान की वॉर के दरमियान भी दिखाई दिया है, और 412 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन की ख़रीदारी जो है वो इनके ETF के अंदर हुई है। तो यहाँ पे इतना तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन को जो है ना उतना असर इस वॉर से नहीं पड़ रहा कि जितना जो है माजी में हमने देखा है कि जंगों से बिटकॉइन को पड़ता रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, एक अपडेट थी, मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कल एक बड़ा इवेंट है, आप लोग जानते हैं कि FED मीटिंग होने जा रही है, और FOMC मीटिंग होने जा रही है, तो जाहिर है मार्केट के लिए एक बड़ा दिन है। 17 और 18 को ये मीटिंग चल रही है, यानी कि मीटिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, और कल रात में पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 11:30 बजे ये फैसला होगा कि रेट कटिंग होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट की, ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की, कि FED जो है वो इस बार क्या फ़ैसला लेगी। क्या वो तवील इंतज़ार जो सबको करना पड़ रहा है रेट कटिंग के लिए, क्या वो इंतज़ार जो है मज़ीद लंबा होगा, या फिर FED जो है यहाँ पे इस बार रेट कटिंग करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो इस बार भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट्स जो हैं वो कट नहीं होंगे, और एक अनचेंज नंबर ही हमें दिखेगा, और 4.25% से लेके 4.5% की रेंज में हमें रेट दिखेंगे। अब यहाँ पे बहुत कम चांस ज़रूर है कि FED जो है यहाँ पे रेट कटिंग करेगी। बट यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखें कि जब भी रेट कटिंग होनी है ना, चाहे वो इस मीटिंग में होनी है या उससे अगली मीटिंग में होनी है, जब भी होनी है कि बता के नहीं करेंगे। जब भी करेंगे एक सरप्राइज देंगे, और पहले बस यही फिजा बनी हुई होगी कि रेट जो है कट नहीं हो रहे। एनीवेज देखते हैं कल की मीटिंग में क्या होता है। और यहाँ पे अगर तो एक अनचेंज नंबर आता है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, तो बिटकॉइन जो है आपको ऐसा ही बिहेव करता हुआ दिखेगा जैसा कुछ दिनों से करता हुआ दिख रहा है, और कोई ख़ास चेंज आपको नहीं दिखेगा। वक्ती तौर पे आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है मीटिंग से पहले, और उस वक्त जब ये मीटिंग के बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बट ओवरऑल अगर नंबर अनचेंज आता है तो मार्केट का बिहेवियर जो है वही कंटिन्यू होगा जो हमें कुछ दिनों से दिख रहा है। इसके अलावा अगर सरप्राइज़ मिल जाता है और कोई FED जो है कोई बड़ा फैसला कर लेती है, तो फिर जाहिर सी बात है, नो डाउट कि मार्केट जो है बुलिश होगी। ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन के लिए एक बहुत बुलिश सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ पे कल के दिन आपको एक वॉलेटाइल डे के लिए रेडी रहना चाहिए। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी बिजी हूँ, कम से कम जब ये नंबर आ रहा हो, हमारे सामने रिजल्ट आ रहा हो, तो मैं आपको टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूँ, और थोड़ी देर के लिए कम से कम जो है आपके पास मौजूद रहूँ, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर कोई गलती ना करो। तो बहरहाल दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ फंडामेंटल्स थे मार्केट के।
जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है और स्ट्रक्चर को हम पहले देखेंगे डेली का। तो स्ट्रक्चर जो है अभी भी वही चल रहा है जो मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि चल रहा है बिटकॉइन का। और डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है फिलहाल जो है वो डाउन की तरफ है। यहाँ पे देखो तो ये बना हमारा हाई, ये बना लो, एक नया हाई बना, उसके बाद देखो तो ये लो बना। यानी क्या हुआ है कि स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे टूटा है। तो उसके बाद जाहिर है जो मूव आया था वो एक लोअर हाई का मूव था और ऊपर जो हमारी पूरी की पूरी ये रेजिस्टेंस थी। इसके अलावा आप देखो ना दोबारा बिटकॉइन पंप भी हुआ है जिसके बारे में बताया था मैंने कि ये होगा और बिटकॉइन आपको इसी रेंज में मूव करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे दोबारा इसी रेजिस्टेंस जोन से बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ है। तो ये दोस्तों फिलहाल बिटकॉइन का एक स्ट्रक्चर चल रहा है डेली का। बट यहाँ पे स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर कोई बुराई नहीं आती है, कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है, तो बिटकॉइन को जो है हम यहाँ पे इस रेंज में कुछ दिन जो है मज़ीद मूव करते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स हैं वो है यहाँ पर दोस्तों ये 2 रेंजेस। एक बनती है हमारी 1,02,000 की सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है जो बिटकॉइन जब तक होल्ड कर रहा है बिटकॉइन महफूज है और जब ये लूज होगी तब भी नीचे की रेंजेस जो है उसका रास्ता खुलेगा, वो है हमारी 1,00,000 की सपोर्ट। और इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,06,000 और सेकेंड रेजिस्टेंस जो है हमारा ये वाला एरिया है, मैं मार्क में कर देता हूँ ये आपके सामने, ठीक है। और आप बोलोगे आसिफ भाई यहाँ से क्यों रिजेक्शन हुई है, तो उसका रीज़न ये है कि डेली का चार्ट आप खोलोगे ना तो यहाँ पे आप नोट करो तो ये पूरे का पूरा जो है हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल जो है बना हुआ है इस टाइम। ये देखो ना तो एग्जैक्टली ये आपको दिख रहा है ना बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया है, यही एक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से बिटकॉइन अभी रिजेक्ट हुआ है। आप देखो ना यहाँ मैंने क्या बताया था आपको कि सिंपली जो है आप यहाँ पे खरीदो इन 2 सपोर्ट्स पे और ऊपर इन 2 रेजिस्टेंस लेवल्स पे बेचो। तो आपने अगर किया होगा तो जाहिर है आपने प्रॉफिट बनाया होगा। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन का एक सिनेरियो। इसके अलावा कल के दिन आपको बिटकॉइन की मूवमेंट जो है वो इसी रेंज के अंदर जो है वोल्टाइल दिख सकती है। बिटकॉइन बार बार जो है ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिख सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को बताया मैंने पहले कि आप लोगों ने खुद को रेडी रखना है। बाकी ये मीटिंग हो जाती है और रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद मैं दोबारा भी एक वीडियो बना के जो है आपको फ्रेश सिनेरियो भी मार्केट का बता दूंगा। इसके बाद चलते दोस्तों इथेरियम की तरफ कि उसमें क्या चल रहा है। और इसमें भी आप लोगों को याद होगा मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसका बताया था और मैंने क्लियर बताया था कि देखो अगर आपने इथेरियम में ट्रेडिंग करनी है तो आप जो है ना इन रेंजेस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे खरीदो और आराम से जो है ऊपर के जो रेजिस्टेंस एरियाज है उन पे बेचो। और कौन से मैंने आपको बताया सप्लाई एरिया, एक बताया था आपको ये वाला एरिया और एक बताया था ये वाला एरिया। तो देखो एग्जैक्टली इस सप्लाई एरिया से रिजेक्ट हुआ है और अभी भी आप देखो तो वही चल रहा है कि ऊपर इथेरियम गया है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और दोबारा सिंपली सपोर्ट पे आया है। तो यहाँ पे इथेरियम दोबारा अपने सपोर्ट में मौजूद है। एक यहाँ पे है इसके पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जहाँ इसने बाउंस किया भी छोटा सा, और एक सेकंड सपोर्ट है ये वाला एरिया। और यहाँ पे अगर आप इथेरियम में ट्रेड कर रहे हो और इसको सपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो इन वैलिडेशन जो है लाजमी लेके चलो और वो होगा आपका इस लो से नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इथेरियम का सिनेरियो। तो अभी कल दोस्तों बस इतना ही था, आपको छोटी सी वीडियो बना के मैंने मार्केट की अपडेट देनी थी। अब कल जो है एफओएमसी मीटिंग हो जाती है तो मैं ट्राई करूँगा कि एक और वीडियो जो है बना ली जाए और तफसील से मार्केट को डिस्कस कर लिया जाए। इसके अलावा परेशान मत हो, जो मेरा काम है जो आप लोगों के लिए मैं एक पूरा सेटअप तैयार कर रहा हूँ वो भी जल्द तैयार हो जाएगा और आज कल के अंदर जो इंशाल्लाह हम दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।